गर्मी बढ़ने के साथ ही इससे बचने के उपाय भी तलाशे जा रहे हैं। अचानक एसी और कूलर की बिक्री बढ़ गई है। जयपुर से ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। राजस्थान में गर्मी का कहर ऐसा बरपा है कि आम जन का जीना मुहाल हो रहा है। वहीं गर्मी के कारण महंगाई भी बढ़ रही है। तेज गर्मी के कारण लोग एक और जहाँ छांव की तलाश में हैं, ऐसे स्थान तलाश करते हैं जहाँ उनको पानी सहज उपलब्ध हो जाए। तो वहीं अब घरों में भी लोग कूलर, पंखे, एसी की बिक्री पर फर्क पड़ा है। फिलहाल मैं जयपुर की एक प्रसिद्ध दुकान पर मौजूद हूँ और मेरे साथ पवन अग्रवाल जो मालिक हैं और पार्षद भी वो जुड़ेंगे। एक मिनट द्वार बोलो। राजस्थान में गर्मी कहर बरपा रही है। आलम यह है कि लगातार बढ़ते तापमान के कारण आम जन का जीना मुहाल हो रहा है। उस पर महंगाई की मार ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। गर्मी की असर के कारण जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वो भी महंगे हुए हैं बाज़ार में। फिलहाल मैं जयपुर की एक प्रसिद्ध दुकान पर मौजूद हूँ और मेरे साथ पवन शर्मा जुड़ेंगे जो पार्षद भी हैं और दुकान के मालिक भी हैं। पवन जी, इस समय जो हम देख रहे हैं लगभग 2 सप्ताह में हम नज़र डालें हैं, हालांकि गर्मी तो मई में ही शुरू हो गई थी इस बार, लेकिन इन दिनों बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है। उस गर्मी की वजह से कितना फ़र्क आपकी परचेजिंग में पड़ रहा है? क्या लोग कूलर, फ्रिज, एसी ज़्यादा खरीद रहे हैं? किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से अभी लॉकडाउन था और लॉकडाउन के बाद जिस तरह से अपने व्यापार अभी खुले हैं और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, गर्मी के कारण ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप चाहे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्रूड ऑयल से रिलेटेड है और प्लास्टिक की रेटें बढ़ रही है, तांबे की रेट्स बढ़ी है और आयरन की रेट्स अगर आप देखते हैं तो दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है। जिस तरह से रॉ मटेरियल की रेट बढ़ी है और रॉ मटेरियल की रेट बढ़ने के कारण कूलर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की रेटें बढ़ी है, उसके कारण जो ग्राहक की परचेजिंग पावर कम हुई है। पहली बात तो लॉकडाउन के कारण लोग आर्थिक रूप से काफ़ी टूट चुके हैं। ठीक है, व्यापार बंद थे और कोई जो सर्विस क्लास है वो सर्विस में नहीं जा पा रहे थे, उनकी सैलरी नहीं मिली, तो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं और इधर से महंगाई अलग वो है। और जिस तरह से तेज़ गर्मी पड़ रही है, जिस तरह से पूरे राजस्थान में गर्मी ने आकार बचा रखा है और बाज़ार में ग्राहक उसको सामान को खरीद नहीं पा रहा है, तो ये बड़ा वैसा विषय है कि सरकार को इस और सोचना चाहिए कि ये महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। मैं आपकी तस्वीरों में ये समझना चाहूँगा, जैसे हम कितना असर महंगाई का पड़ा है? जो जनरली जो कोविड काल से पहले जो चीज़ें थी आपके दुकान में, जब आप जैसे कूलर्स हैं, पंखे, ये जो आइटम पर कितना असर पड़ा है? कोविड के बीच का जो पीरियड आया है उससे पहले और अब कितना अंतर पड़ा है? देखिए, कोविड के बाद लगभग 10 से 15% प्राइजेस बढ़ चुकी है। ठीक है, लेकिन जो स्टॉकिस्ट है उनके पास माल भी बहुत संख्या में पड़ा हुआ है, क्योंकि कोविड कार्यकाल में व्यवसाय बंद थे। वो गर्मी का पीक सीजन था जिस समय गर्मी उठती है और रिटेल आउटलेट खुले हुए नहीं थे और रिटेल आउटलेट नहीं खुलने के कारण होलसेल मार्केट के अंदर जो व्यापारी थे वो रिटेल में माल बिका नहीं और होलसेल मार्केट में व्यापारियों के पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। अभी क्या तस्वीर पवन, क्या कुछ असर पड़ा है जो तेज़ गर्मी पड़ रही है? क्योंकि आप बता रहे हैं महंगाई तो बढ़ी गई है, लेकिन क्या अब कुछ बिक्री पर असर पड़ा है इन दोनों? देखिए, थोड़ा सा मूवमेंट आया है, बाज़ार में ग्राहक हैं, इंक्वायरीज़ है, मूवमेंट है, कुछ खरीद भी रहे हैं ग्राहक, लेकिन जो फ्लो होना चाहिए वैसा फ्लो नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ग्राहक अभी बाज़ार में इतना, उनकी परचेजिंग पावर में बहुत फ़र्क आया है। लोग अभी भी जो थर्ड वेव जो कोरोना की है उसको लेके चिंतित हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वो सुरक्षा की भावना से अपने फाइनेंस को शायद मेरे हिसाब से मैनेज करने में लगे हुए और वो फाइनेंस को निकाल नहीं पा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे? आप क्योंकि लगातार ग्राहकों के टच में रहते हैं, इस समय जो तस्वीर निकल कर आ रही है, जनरली ये माना जाता है कि गर्मी का कहर है तो लोग कूलर भी खरीद रहे हैं, फ्रिज भी खरीद रहे हैं, एसी भी खरीद रहे हैं, पंखे भी खरीद रहे हैं, लेकिन जैसा कि पवन जी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा परचेजिंग फर्क नहीं पड़ा, वजह महंगाई। नहीं, गर्मियों का भी सीज़न एक तरह से जा चुका है, बरसात आने वाली है तो लोग अपनी परचेजिंग को एक तरह के लिए स्टॉप कर देते हैं अभी।